ग्राम सभा तिवरिया खुर्द में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में दिवाकर पटेल जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कार्य पलट सके। दिवाकर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाया है? नाली बनवाया, रोड बनवाया, काम ही कर रहे हैं। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? 20-25 आवास है, शौचालय है 50-60 जी। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? हम भी चाह रहे हैं बढ़िया काम हो। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है। आरआरसी सेंटर वगैरह बन चुका है? आरआरसी सेंटर बनना है, जमीन भी उपलब्ध नहीं हो पाई, जमीन उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, इसका बजट तो आ चुका है? बजट तो हाँ आया है, कुछ गाँव में बन रहा है। हमारे पास की प्रेशर आ रहा है कि भाई इस जमीन को तलाशो, तो हमने कल भी लेखपाल के पास गए कि हमने कहा ये जमीन आप दिखवा लीजिए, उसके बाद अगर जमीन नहीं मिले तो आप लिख के दे दीजिए कि आपके गाँव में जमीन नहीं है, तो कहीं ठीक है आ जाएंगे, आज बोले आ जाएंगे। दिवाकर जी, आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, जिनका कहना था कि आपके कामों से संतुष्ट है सब, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जैसे कि कूड़ा हर जगह इकट्ठा रहता है और मतलब कि कूड़ा पूरे घर तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि आरआरसी आपने नहीं बनाया, अभी मुझे पता चला, लेकिन उसका कोई हल नहीं है कि कूड़ा मतलब फैला हुआ रहता है, कूड़े की बड़ी समस्या है। कूड़ा फैला हुआ रहता है, अगर आरआरसी सेंटर में कराते लोग तो लोग ऐसे गाँव के हैं कि कूड़ा आरआरसी सेंटर में नहीं डालेंगे, वो जो है नाली में ही डालेंगे। तो इसके लिए कुछ मतलब हर ग्राम सभा में आप लोग जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए तो लोग घर घर में जाके कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की यही व्यवस्था है, अगर हमारा सेंटर जिस दिन बन के तैयार हो जाएगा तो हमारे यहाँ भी गाड़ी लग जाएगी, उसके बाद घर घर कूड़ा उठाएगी, वो ले जाएंगे कूड़ेदान में डालेगी। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के पैरामीटर नहीं तैयार किए? स्वास्थ्य चिकित्सा जैसे सीएससी वगैरह है आपकी ग्राम सभा में? नहीं, सीएससी नहीं है, तो इसके लिए जो जिनको समस्या होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, स्वास्थ्य संबंधित, मान लीजिए हम बहुत प्रयास करें, जमीनें नहीं उपलब्ध है, कहाँ बनाएंगे? जमीन उपलब्ध नहीं हो रही, इसके लिए आप लिखित आवेदन करिए। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों को जो ये मालूमात नहीं है कि लिखित आवेदन करना पड़ता है, उसे पत्रिका आप हमें भेजते हैं, लखनऊ से आपका काम होता है, विकास भवन में आप भेजिए, डीएम को भेजिए, एसडीएम को भेजिए, ठीक है। आपका कोई सपना जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने का करना चाहते हैं? हम भी ये सोच रहे हैं कि बढ़िया काम करो यार, प्रधान मान लीजिए आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो लोग कहें यार कि था प्रधान, बस यही सोच। कुछ ऐसा रुका हुआ काम जो करवाना चाहते हो? हाँ है, जो रुका हुआ काम है कि जो लोग पत्ती डालते हैं, विवाद करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उस पर इंटरलॉकिंग जो रास्ता है बन जाए, लोग उस पर बढ़िया से अपना आएगा। कोई ऐसा कौन सा काम है जो रुक गया है? इंटरलॉकिंग का काम? कुछ लोग, कौन लोग रोकते हैं? है एक गाँव के लोग। अच्छा, कुछ लोग रोकते हैं, इसके लिए क्या आपने लिखित शिकायत नहीं किया? आपने कई बार किया, कई बार किया, उसकी शिकायत की प्रतिलिपि है आपके पास? हाँ वो तो आप मुझे भेजिएगा, जरूर इस पर तत्परता से काम होगा। आपको मैं बता दूं, जसरा में आपकी ऐसी चिल्लाई ग्राम सभा थी जिस पर प्रधान को काम नहीं करने दिया जा रहा था, और उनके कानून अंगों, प्रधान जी पहले कानून अंगों भी थे, तो उस पर मैंने ही काम कर किया। अभी त्वरित कार्रवाई होती है हमारे यहाँ, तो आपको तुरंत सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सरकार के 19 बिंदुओं पर, 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र, सारे काम हो चुके हैं। अभी हमारे यहाँ एक आंगनबाड़ी और आना है, 2 आंगनबाड़ी है ना, 2 आंगनबाड़ी केंद्र 2 बनना है, तो एक कब बन चुका है, एक प्रस्ताव हम दिए आया नहीं, आ जाएगा तो उसके लिए जमीन है। और आपके यहाँ पे कोटेदार लेखपाल कैसे हैं? ठीक है, तो लेखपाल नया है, कोटेदार हमारे यहाँ करीब हम लोग जब से मान लीजिए जान रहे हैं तब से वही कोटेदार है, तब तक दूसरा कोटेदार नहीं हुआ, तो बढ़िया है, तभी तो लोग चयन कर रहे हैं। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि अपनी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं चाहते हैं सरकार से कि भाई गाँव का विकास हो, सब लोग संतुष्ट हैं, हम भी संतुष्ट। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद, इनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम, इनका सपना है इस ग्राम सभा में इंटरलॉकिंगों का काम जो अधूरा रह गया उसे पूरा करना, ताकि अपने कार्यकाल पूरा होने के बाद पूरे ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग का काम करवा दे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनताओं से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कूड़ा जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाता है, इधर उधर फैला रहता है, जिससे गंदगी का अंबार बना हुआ रहता है, आम जनमानस से परेशान रहते हैं, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे, और हम उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह के बहुत सुनेंगे, उसका निवारण भी करते हैं। बिल्कुल करेंगे।
अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।